हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर.एन. केस किचन। आप आवाज़ तो सुन ही पा रहे होंगे, इतने खस्ता शक्करपारे बने हैं, बहुत सारी परतें और खाने में इतने स्वादिष्ट बने हैं। तो रेसिपी जो मैं लेके आई हूँ बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आपको 250 ग्राम बनाने हैं या 5 किलो बनाने हैं, इस मेज़रमेंट से बनाएंगे आपके शक्करपारे बहुत ही खस्ता बनेंगे, बहुत सारी परतें बनेंगी। तो जो नाप मैं बताने वाली हूँ, जो तरीका मैं बताने वाली हूँ, उसको आप फॉलो करें और सच मानिए आपके शक्करपारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कम डबल इसकी जो है साइज़ हो गई है। जो हमने कटिंग करके डाला था और फ्राई करने के बाद एग्जैक्ट डबल हो गए। आप पढ़ते तो देख ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर मेरे रेसिपी को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बिल्कुल सिंपल है। 250 ग्राम मैदा, साथ में 60 ग्राम देसी घी, 60 ग्राम मैंने लिया पिसी हुई चीनी और 60 ग्राम दूध। तो कप से ले लेंगे तो कप से भी चलेगा, लेकिन जो नाप मैं आपको बता रही हूँ इस मेज़रमेंट से करेंगे बिल्कुल परफेक्ट आपके शक्करपारे बनेंगे। तो घी को हम लोग गरम करेंगे और गरम घी को हम डालेंगे मैदे में मोयन के रूप में। तो ये बहुत ही ज़रूरी टिप है। आप पहले घी को गरम करें और उसके बाद आप इस घी को मैदे में डालें। ये अच्छे से गरम हो गया है। अब गैस की फ्लेम में बंद कर दूंगी और इस गरम घी को हम डाल देंगे मैदे में। तो इस तरह से आप घी का मोयन देंगे गरम करके, इससे आपके शक्करपारे बहुत ही खस्ता बनेंगे। और इसी नाप से मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट में आप कितने शक्करपारे बना के तैयार करेंगे। तो मेज़रमेंट में आपको बताऊंगी कि कितने हमारे शक्करपारे बन के तैयार हुए हैं। तो अगर आप ऑर्डर्स भी लेते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं और घर पे आप इन चीज़ों का अगर ऑर्डर ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही ईजी रहेगा और यकीन मानिए सबको आपके शक्करपारे बहुत पसंद आएंगे। तो ये नो फेल रेसिपी है। इस मेज़रमेंट से आपके शक्करपारे हमेशा अच्छे बनेंगे। तो यहाँ मैंने घी का मोयन अच्छे से दे दिया है और कुछ बातें मैं आपको बताऊँगी जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी। 60 ग्राम पिसी हुई चीनी मैंने ली है और 60 ग्राम मैंने दूध लिया है और इसको हम लोग गरम करेंगे। इतना ही गरम करना है जब तक आपकी शक्कर जो है पिघल नहीं जाती। तो यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। तो कुछ ही देर में चीनी पिघल जाएगी और इस दूध से हम लोग शक्करपारे का आटा लगाएंगे। आप यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबे समय तक ये शक्करपारे खराब भी नहीं होते हैं। तो इसी से हम लोग इसका आटा तैयार करेंगे। तो मेज़रमेंट जो मैंने आपको बताया, 60 ग्राम दूध और 60 ग्राम यहाँ लिए पिसी हुई चीनी, इसी से हम लोग इसका आटा लगा के तैयार करेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा नरम आटा लगाना है। अगर आपने आटा नरम लगा दिया, आपके शक्करपारे बिल्कुल खस्ता नहीं बनेंगे। और ना ही हमें बहुत ज़्यादा कड़क लगाना है। तो नाप के आप लोग लें। अगर आप मेज़रमेंट से लेते हैं तो परफेक्ट रेसिपी बनेगी। तो आप जब भी बना रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा बनाने, यहाँ मैंने 250 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया है। अगर आप 500 ग्राम मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डबल चीज़ें हो जाएंगी, सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी। 500 ग्राम मैदा और साथ में जो हमने 60 ग्राम बाकी चीज़ें ली हैं उसको आप लोग 120 ग्राम कर देंगे। तो आप परफेक्ट नाप करके चीज़ें लें और चीज़ें आप इस तरह से लेंगे, आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने सारा दूध इस्तेमाल कर दिया है इसको आटे को लगाने के लिए। सो बहुत ज़्यादा हमें इस पर प्रेशर नहीं देना है। इस तरह से इकट्ठा करते हुए हम लोग आटा लगा देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ना तो बहुत ज़्यादा नरम ना बहुत ज़्यादा कड़क। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह का आटा आपका बन के तैयार होना चाहिए। तो बस हमारा शक्करपारे का आटा लग के तैयार है। समय बहुत कम लगता है, बिल्कुल आसानी से कम समय में आप बहुत ही खस्ता कुरकुरे स्वादिष्ट शक्करपारे बना के तैयार करेंगे। देखिए मैं आपको दबा के बता रही हूँ, इस तरह का आपका आटा होना चाहिए। और आप देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी सारे लेयर्स है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें नहीं डाला है, सिर्फ इसको हमने बांधा है। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी और 10 मिनट के बाद हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और इस तरह से हम लोग 3 से 4 लोई इसकी बना लेंगे। तो इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम लोग लोई बना के तैयार करेंगे। तो 250 ग्राम मैदा है तो मैंने 4 लोई बना के तैयार की है और इसको हम लोगों को बेलना है। कितना बेलना है, कितने पीसेस करने हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से हम लोग इसको बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं आटा किस तरह का लगा के तैयार किया है। तो इस तरह से बेलन से हम लोग बेल के
और हमें बिल्कुल बराबर इक्वल शेप के शक्करपारे बनाने हैं। तो किस तरह का कटिंग करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और कितना पतला रखना है हमें, कितना शक्करपारे का हमको चौड़ाई रखनी है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो बिल्कुल इस तरह से नाप के चीज़ें लें, और जैसे कि मैंने आपको बताया नो फेल रेसिपी है, कभी भी आपके शक्करपारे बिगड़ेंगे नहीं। और कुछ टिप्स मैं बताऊंगी किस तरह से आपको इनको फ्राई करना है। तो इस तरह से बिल्कुल साइड से जो भी एक्स्ट्रा था हमने निकाल दिया है। बराबर इक्वल साइज के शक्करपारे हम बनाएंगे। और जो देखिए साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है मैं इसको छोड़ दूंगी, क्योंकि हमें इक्वल साइज के शक्करपारे काटने हैं। और यहाँ से भी बिल्कुल बराबर। तो कितनी थिकनेस है मैं आपको बताऊंगी, और आप देखेंगे फ्राई करने के बाद बिल्कुल डबल हो जाएंगे अपनी साइज़ में। और आप इसकी परतें देखेंगे, यहाँ मैंने कुछ भी प्रोसेस नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल आटा मैंने लगाया है। देखिए आप इसकी थिकनेस देखिए कितनी है, और फ्राई करने के बाद मैं आपको बताऊंगी जस्ट डबल हो जाएंगे। और किस तरह फ्राई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आँच यहाँ पे धीमी रखनी है। आप देख सकते हैं कितना गर्म तेल है, बहुत ज़्यादा तेल हमें गर्म नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा हम लोग तेल गर्म करेंगे, शक्करपारे बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे, वो खस्ता नहीं बनेंगे। तो धीमी आंच पे ही रखना है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा तेल गर्म होता है और शक्करपारे हम लोग इसमें डाल देंगे। और बस जैसे ही अपने आप ऊपर आते रहेंगे, इसका मतलब इसका प्रोसेस जो है फ्राई करने का स्टार्ट हो गया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी देर आप इस पर बिल्कुल भी चम्मच वगैरह नहीं लगाएंगे, कुछ ना लगाएं, इसे अपने आप ऊपर आने दें और अपने आप ये साइज में डबल होते जाएंगे, अपने आप तलते जाएंगे। बस हल्का सा यहाँ हम थोड़ी देर के बाद हम इसको हल्का सा घुमाएंगे, हल्का सा टच करेंगे, ताकि दोनों तरफ से शक्करपारे अच्छे से फ्राई होते जाएं। तो धीमी आंच है, आंच मैंने बिल्कुल भी तेज नहीं की है, धीमी आंच पे देखिए आ रहे हैं ना ऊपर, इस तरह से ऊपर आ जाएंगे, इसका मतलब शक्करपारे तलना स्टार्ट हो गए हैं। और कैसे इसके आप देखेंगे परतें किस तरह से खुलती हुई परतें आपको नजर आएंगी, बहुत ही खस्ता बनेंगी। यकीन मानिए रेसिपी अगर आप फॉलो करते हैं आपके शक्करपारे कभी नहीं बिगड़ेंगे। इवन सब आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरह से इसको बनाया है। तो लाइट ब्राउन कलर मुझे चाहिए शक्करपारे का। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से परतें दिख रही हैं। तो इस दिवाली अगर आप शक्करपारे बनाने वाले हैं तो मेरी रेसिपी ट्राई करें। आपको जितने बनाने हैं, आपको 250 ग्राम मैदा का बनाना है, 500 ग्राम मैदा का बनाना है या 1 किलो मैदे के बनाने हैं, यही रेसिपी रहेगी, यही मेजरमेंट रहेगा और परफेक्ट आपके शक्करपारे बन के तैयार होंगे। खस्ता कुरकुरे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से परतें इसमें दिखेंगी। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कितने शक्करपारे हमारे बन के तैयार हुए हैं, जितना हमने चीज़ें ली थी। देखिए आप थिकनेस देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था जब हम इसको कटिंग की थी, और अब देखिए इसके लेयर्स देख रहे हैं ना आप, इस तरह से लेयर्स बन के तैयार होंगे। तो खस्ता कुरकुरे बहुत सारी परतों वाले शक्करपारे हमारे बन के तैयार हैं, जिसको फ्राई करने के बाद जस्ट डबल हो गई है इसकी साइज़। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए किस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, डबल है अपनी साइज़ में। और इसका वज़न देखिए, एग्जैक्ट 500 ग्राम हमारा वज़न हुआ है इन शक्करपारे का। तो मिलती रहूँगी नई रेसिपी।